एक दूर की जादुई दुनिया में बादलों से भी ऊपर एक अद्भुत परीलोक था। मैजिकल स्ट्राइकिंग फेरीलैंड। यह जगह इतनी सुंदर थी कि वहाँ की नदियाँ चांदी की तरह चमकती थी और महलों के दीवारों हीरों की रोशनी से जगमगाते थे। लेकिन इस फेरीलैंड की सबसे अनमोल चीज थी लकी चार्म का जादुई हीरा। कहा जाता था कि जब तक यह हीरा मैजिकल स्ट्राइकिंग फेरीलैंड में रहेगा, वहाँ हमेशा खुशहाली और शांति बनी रहेगी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे फेरीलैंड को हिलाकर रख दिया। दुश्मन फेरीलैंड, स्प्लेंडर फेरीलैंड के लोगों ने उस लकी चार्म को चुरा लिया। राजा मौसम बेहद चिंतित हो गए। सीन 1, रॉयल कोर्ट। राजमहल के भव्य दरबार में राजा मौसम ने अपने सबसे बहादुर सैनिक को बुलाया। उसका नाम था जैजू, एक ऐसा योद्धा जो तलवारबाजी में अद्भुत था और जिसकी बहादुरी पूरे फेरीलैंड में मशहूर थी। किंग मौसम: जैजू, हमारे परीलोक की किस्मत अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें स्प्लेंडर फेरीलैंड जाना होगा और हमारा लकी चार्म वापस लाना होगा। जैजू: महाराज, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन मैं वह लकी चार्म वापस लेकर ही लौटूंगा। राजा ने गर्व से उसकी ओर देखा और उसी पर एक खतरनाक यात्रा शुरू हो गई। सीन 2, द जर्नी। जैजू ने काले कपड़े पहने, अपने चेहरे को एक काले घूंघट से ढक लिया और घोड़े पर सवार होकर दुश्मन फेरीलैंड की ओर निकल पड़ा। ठंडी हवाएं बह रही थी, रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था, लेकिन जैजू ने मन में सिर्फ एक ही विचार था। जैजू: मैं लकी चार्म वापस लेकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। सीन 3, स्प्लेंडर फेरीलैंड। लंबी यात्रा के बाद जैजू स्प्लेंडर फेरीलैंड पहुंचा। यह जगह साधारण थी। यहाँ वैसी चमक और खूबसूरती नहीं थी जैसी मैजिकल स्ट्राइकिंग फेरीलैंड में थी। लेकिन अचानक उसे एक मोती की तरह चमकता हुआ बड़ा कॉटेज दिखाई दिया। अंदर एक छोटा सा होटल था, जहाँ लोगों को मुफ्त में खाना दिया जा रहा था। जैजू अंदर गया और चुपचाप एक मेज पर बैठ गया। वेटर: सर, आपको क्या खाना चाहिए? जैजू: कुछ भी ले आइए, मुझे बहुत भूख लगी है। वेटर: ठीक है सर, 5 मिनट दीजिए। Your meal, Prince Zaiju. Thank you. It looks wonderful. Scene 4, The Secret। उसी समय पास की मेज पर 2 एल्व्स बैठी थी। जैजू चुपचाप खाना खा रहा था, लेकिन उसके कान उनकी बातचीत पर लगे हुए थे। एल्फ पिता: मुझे तुम्हें एक बड़ा राज बताना है। एल्फ ज़ैनू: बस जल्दी बताओ। एल्फ पिता विस्परिंग: हमारे लोगों ने दुश्मन फेरीलैंड का लकी चार्म चुरा लिया है। एल्फ ज़ैनू: क्या, सच में? एल्फ बिटानो: हाँ, और वह खजाने के हॉल में छुपाया गया है। ज़ैनू: कहाँ? बिटानो: राजा फ्रांसिस की मूर्ति के अंदर। यह सुनकर जैजू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तो यही है लकी चार्म का छुपने का स्थान।
We must be cautious. The shadows have जैजू कह ears. पड़ा। Indeed, our plans could be compromised. And the prince? सीन 5 द ट्रेजर हॉल। उस रात जब पूरा महल सो रहा था, जैजू चुपके से खजाने के हॉल की खिड़की तोड़कर अंदर घुस गया। अंदर का नजारा देखकर वो स्टन्ड और शॉक्ड रह गया। चारों तरफ सोना, हीरे, मोती और अनगिनत कीमती खजाने। जैजू, वाह, कितनी दौलत है यहाँ। फिर उसकी नजर एक विशाल मूर्ति पर पड़ी। जैजू, राजा फ्रांसिस की मूर्ति। उसने मूर्ति को हल्के से धक्का दिया। मूर्ति धीरे धीरे घूमने लगी और अचानक उसके अंदर का गुप्त दरवाजा खुल गया। जैजू बहुत खुश हो गया। आखिर मिल गया। अंदर चमक रहा था लकी चार्म का जादुई हीरा। सीन 6 द अरेस्ट। जैजू ने जैसे ही उस हीरे को अपने हाथों में उठाया, अचानक दरवाजा जोर से खुला। सोल्जर्स आ पड़े। उसे पकड़ लो। कुछ ही पलों में सैनिकों ने जैजू को घेर लिया और उसे पकड़कर राजा फ्रांसिस के दरबार में ले जाया गया। You have no authority here. Leave me and let me go. द किंग फ्रांसिस कोर्ट। स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था स्प्लेंडर फेरीलैंड का घमंडी राजा फ्रांसिस। किंग फ्रांसिस हंस रहा था। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जैजू। जैजू गुस्से से उसकी ओर देखने लगा। किंग फ्रांसिस, तुम सोचते हो कि कोहिनूर मुझसे लेकर चले जाओगे? जैजू, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। मैं लकी चार्म वापस लेकर ही रहूंगा। किंग फ्रांसिस फिर से हंस पड़ा। एक बच्चा मुझे चुनौती दे रहा है? जैजू, मैं बच्चा नहीं हूँ। किंग फ्रांसिस, अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारे फेरीलैंड पर हमला कर दूंगा। कुछ पल के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर जैजू ने कहा, जैजू, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। Zaiju, kneel before me. I kneel to no tyrant. Insolent fool, you defy me? I defy you. King Francis, you have no right. I am the king. You will obey. Never. I demand justice. तब जैजू दुश्मन के महल में कैद था और लकी चार्म फिर से छिपा दिया गया था। लेकिन महल में कोई और भी था जो इस कहानी को बदलने वाला था। राजा फ्रांसिस की छोटी बहन फेरी स्टेक्स। I demand ice cream, now! But your highness, we're all out. Impossible, this is outrageous! But I must have it, it's my right! I'm sorry, but you're not on the list. This is an outrage! What a scene. क्या जैजू लकी चार्म वापस ला पाएगा या स्प्लेंडर फेरीलैंड की चालें उसे हमेशा के लिए रोक देंगी? यह जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुनिए।